हेलो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का टीकम सिंह आदर्श विद्यालय में स्वागत है। मैं आपको आज लेकर चलता हूँ कि जो हमारा टॉपिक है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसे हम हिंदी लैंग्वेज में कार्बनिक रसायन कहेंगे। इसका हम बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट, कार्बन को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 6 होता है और कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन संख्या है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर 6, ये इसका परमाणु क्रमांक भी होता है। इसी तरह से अगला नेक्स्ट तीसरा नंबर, N न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर 6। इसका जो परमाणु द्रव्यमान हम निकालना चाहेंगे तो परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, तो दोनों को जोड़ देंगे, 6 और 6 हो जाएगा 12, तो 12 हमारा परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। इसमें क्या है कि जो हमारा कार्बन है उसका परमाणु क्रमांक 6 होता है और जो हमारा परमाणु क्रमांक होता है वही हमारे प्रोटॉनों की संख्या, यानी प्रोटॉनों की संख्या को ही हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। और जब प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को दोनों को जोड़ देंगे तो उसका परमाणु द्रव्यमान निकल आएगा। और नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है अगला पांचवा, कार्बन के अपर रूप हीरा, ग्रेफाइट, C60 यानी C60 बुक मिनिस्टर फुल्लिन, ये वॉकीबॉल यानी फुटबॉल जो होता है उसकी तरह होता है। देखिए, कार्बन हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। कार्बन जितने भी हमारे फूड मटेरियल्स हैं या हमारी पृथ्वी पर पाया जाने वाला, ये प्रत्येक पदार्थ में पाया जाता है। कार्बन की प्रचुर मात्रा होती है, हमारी मृदा में पाई जाती है। हमारे फूड मटेरियल्स जैसे मान लीजिए आपका कोई भी भोज्य पदार्थ है, सभी में कार्बन विद्यमान रहता है। इसी तरह से कार्बन का अष्टक पूर्ण करने के लिए एक नियम प्रस्तुत किया, इलेक्ट्रॉन विन्यास से अब इसका करेंगे हम, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो C6 कार्बन होता है, C6। जब इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास हम करते हैं तो वो होता है 2,4। जैसे कि मैंने यहाँ पे करके दिखाया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो 2,4 होगा। क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है तो इसकी बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। और जब अभाव के नियम से हम करेंगे इसे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p2। इसी तरह से इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, बाह्यतम कक्षा है, वो ये वाली होगी। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को जब आप ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी वजह से ये टेट्रावैलेंट है, यानी चतुर्थ संयोजी यौगिक है। इस चतुर्थ संयोजी यौगिक में अष्टक पूर्ण करने का जो नियम है वो इसका विन्यास हम करके देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है ये 4 इलेक्ट्रॉन अगर इसे ग्रहण कराए जाएं, देखिए यहाँ पर क्या है 2,4 है। अष्टक का जो नियम होता है वो 2,8 होता है। अगर ये नियम होता है तो ये डबलेट और ऑक्टेट अष्टक नियम होता है, यानी स्टेबल हो जाता है। अगर इस तरह की कंडीशन हो तो ऐसी कंडीशन में प्रत्येक तत्व अपने स्थायित्व को दर्शाता है, अपनी स्टेबिलिटी को दर्शाता है। ये स्थायी विन्यास है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो ऐसी कंडीशन में लाने के लिए अगर हमें यहाँ पर 8 करना है, अगर हमें यहाँ पर 8 करना है 4 की जगह पर, फिर हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन को अपसेट करेंगे, ग्रहण करेंगे, तो 4 4 8 हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले 6 थी और 4 हमने ग्रहण कर लिए, तो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 10 हो जाएगी। इसी तरह से प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 6 है,
के बीच में एक आकर्षण बल लगता है, अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल लगता है। तो इस आकर्षण बल यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या बहुत कम है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक है। इस कारण ये यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण नहीं कर सकता। इसी तरह से हमने यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉनों को दान किया है। दान का मतलब जो दान करता है वो धनात्मक कहलाता है, जो ग्रहण करता है वो ऋणात्मक कहलाता है। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉनों को दान किया है इसने। दान करने के बाद जब 4 इसने दान कर दिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 थी, तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, प्रोटॉन हमारे पास 6 रह जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, प्रोटॉनों की संख्या बहुत अधिक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम है। तो इस वजह से ये 4 इलेक्ट्रॉनों को दान भी नहीं कर सकता। तो इस कंडीशन में ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉनों को दान करेगा और ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। तो ये क्या करेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉनों को आपस में ये किसी अपने ही समान किसी दूसरे से साझा करेगा, यानी शेयर कर लेगा। तो किस तरह से करेगा वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर समझ नहीं आया है तो मैं आपको पुनः फिर रिपीट कर सकता हूँ। ये क्या है, कार्बन है और इसको C से दर्शाते हैं। परमाणु क्रमांक इसका 6 है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या 6 होती है। n न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर 6 है। परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या पर न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर, दोनों को जोड़ देंगे 12 हो जाएगा। परमाणु क्रमांक इस तरह से हम 6 हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान इस तरह से हो जाएगा। और इसके अपर रूप मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं कि हीरा, ग्रेफाइट, बुक में से प्रोटॉन होता है, सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास और आप बहुत सिद्धांत इस तरह से हम कर सकते हैं। और फिर क्या करेगा, ये किसी अपने ही समान 4 इलेक्ट्रॉन वाले से शेयर करेगा, साझा करेगा। जब साझा करेगा तो देखिए किस तरह से ये बंध को बनाएगा, वो मैं आपके सामने नोट करता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये हमने कार्बन को नोट किया, इसकी बाकी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक। यह क्या है, हमने यहाँ पर 4 हाइड्रोजन ले लिए इस तरह से, फिर क्या करेगा, ये आपस में शेयर कर लेंगे इस तरह से और इस तरह से और इस तरह से। अब देख लेंगे यहाँ पर जो कंडीशन है वो 2 इलेक्ट्रॉन की होगी। अब इन्होंने साझा कर लिया, यानी एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन था, एक हाइड्रोजन का था, एक कार्बन का था, एक हाइड्रोजन का था, एक कार्बन का था, एक हाइड्रोजन का था, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का था। इसी तरह ने इसे दे दिए। उसके बाद ये इससे ले भी लेगा इससे इस तरह से। तो आप समझ रहे होंगे कि इस तरह की इसकी जो शेप होगी वो इस तरह से बनेगी, सी सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ऐसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH4। इसका नाम सब जानते हैं कि जब एक कार्बन होता है तो उसका जो प्रीफिक्स होता है वो मैथ होता है, और जब सिंगल बॉन्ड है तो एन शब्द लग जाएगा, मैथेन हो जाएगा। इसी तरह से आप समझ गए होंगे। और मैं नेक्स्ट इसका देखिए, मैं आपको एल्केन फैमिली मेंबर की बात कर रहा था इधर, कि जैसे मैंने आपको बताया था कि CH4 आपका मैथ होता है, और जब इसमें 4 पोजीशन पर इसकी कार्बन होता है वो टेट्रावैलेंट होता है, त्रिस्वीय यौगिक होता है, चतुर्थ संयोजी यौगिक। क्योंकि इसमें प्रत्येक स्थान पर सिंगल बॉन्ड आया था, इसी वजह से मैंने यहाँ पर एन ही लगा दिया, मैथेन। इसी वजह से C1 मैथ कहूँगा, C2 एथ कहने वाले हैं, C3 प्रोप कहने वाले हैं, C4 ब्यूट कहेंगे, C5 पेंट, C6 हेक्स, C7 हेप्ट और C8 ऑक्ट, C9 नॉन, C10 डेक, C11 अनडेक, C12 डाइडेक, C13 ट्राइडेक, C14 टेट्राडेक, C15 पेंटाडेक। इसी क्रम में C16 हेक्साडेक हो जाएगा,
C17 heptadec, C18 octadec, C19 nonadec और C20 alcohol कॉस है ये कॉज, C21 हेनिकॉस, C22 डाइकॉस, C23 ट्राइकॉस, C24 टेट्राकॉस, C25 पेंटाकॉस, C26 हेक्साकॉस, C27 हेप्टाकॉस, C28 ऑक्टाकॉस, C29 नोनाकॉस और C30 ट्राइकॉन। इसी तरह से मैं आपको बताना चाहूँगा, जब कार्बन की संख्या 1 होगी तो आप मैथ कहेंगे, जब कार्बन की संख्या 2 होगी तो एथ कहेंगे, जब कार्बन की संख्या 3 होगी तो आप प्रोप कहेंगे। इसी तरह से कार्बन के नंबर पर ये बेस्ड है, यानी जितना उसका कार्बन नंबर होगा उसका नाम उसी के आधार पर आइडेंटिफाई हम लोग करेंगे। तो मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर इसमें सिंगल बॉन्ड आएगा तो ए लगा देंगे, जब डबल बॉन्ड आएगा तो ई लगा देंगे और जब ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो आयन लगा देंगे बाई एन ई। इसी तरह से आप एल लगाएंगे तो मेथेन हो जाएगा, एल लगाएंगे एथेन हो जाएगा, एल लगाएंगे प्रोपेन हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा, हेप्टेन हो जाएगा। इसी क्रम में जब आपका डबल बॉन्ड आएगा तो मेथीन होगा, एथीन होगा, प्रोपीन होगा, ब्यूटीन होगा, पेंटीन होगा। इसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो मेथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन। तो उसके बॉन्ड पर ये निर्भर करेगा कि एन आने वाला है या इन आने वाला है। और इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप इसी तरह से याद करेंगे, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, अनडेक, डाइडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नॉनडेक, एल्कोस, हेनिकोस, डाइकोस, ट्राइकोस, टेट्राकोस, पेंटाकोस, हेक्साकोस, हेप्टाकोस, ऑक्टाकोस और नोनाकोस और ये हुआ ट्राइकोन। आप देख रहे होंगे कि यहाँ से जब ये स्टार्ट होता है 21 पर हेनिकोस है, तो आपको इतना याद रखना है कि हेनिकोस। इसके बाद में आपको जब 2 आ गया, यहाँ पर 22 है, 2 के लिए डाई लगाएंगे, आगे मैं बढ़ाते आया हूँ, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा, 7 को हेप्टा, 8 को ऑक्टा, 9 को नोना। और जब अगली ढाई जब आएगी तो ट्राइकॉन हो जाएगा। तो इसी तरह से आप यहाँ देख रहे होंगे पेंटा, हेक्सा, हेप्टा वही चीज है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, इसमें कॉस जोड़ देना है, ये सेम हो गया। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, आपको इनमें यहाँ से देख लेंगे आप, यहाँ तक डेक है 10 पर, यहाँ अनडेक हो जाएगा आने के लिए, फिर डाई डेक, ट्राई, यानी डेक शब्द लग जाएगा और कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक 19 तक। तो ये बिल्कुल सेम है याद करने में। ऐसे ही यहाँ से लेकर के यहाँ तक बिल्कुल सेम है, क्योंकि ये कार्बन को मैं 2 को है, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप, 8 को ऑक्ट और 9 को नॉन और 10 को डेक। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसे रिमूव करने वाला हूँ, बेटा दो।